नमस्कार साथियों। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 अभी कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 तारीख को इसका पेपर था। काफ़ी स्टूडेंट्स से बात हुई है। स्टूडेंट्स ने बताया कि सर पेपर ऐसा रहा, कुछ ने कहा सर पेपर ऐसा रहा, कुछ ने कहा इजी है, कुछ ने कहा मॉडरेट लेवल है, कुछ ने कहा हार्ड लेवल है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सभी स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल रिप्लाई है वो कैसा रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स से बात की है मैंने, एंड जो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल डल हैं, उन्होंने प्रिपरेशन की थी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार का पेपर रहा है। पेपर की यदि हम बात करें तो पेपर का लेवल अब की बार बहुत ज़्यादा गजब रहा है भाई, बहुत अच्छा पेपर का लेवल है। पेपर की यदि हम बात करते हैं तो पेपर जो है वो मॉडरेट टू हार्ड था। क्या था? मॉडरेट टू हार्ड था। अब मैं मॉडरेट टू हार्ड क्यों बोल रहा हूँ? स्टूडेंट्स ने बताया कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्होंने हमें बहुत फंसाया, यानी कुछ क्वेश्चन लॉजिकल थे। हालांकि एक जो आर्थिक समीक्षा है और जो राजस्थान जीके के और भी क्वेश्चन हैं उनमें थोड़े ही सरल थे, बाकी थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन थे। तो पेपर का लेवल यदि हम बात करते हैं तो 70% हार्ड था। बाकी 30% देखो कोई भी एग्ज़ाम हो उन्हें वो डालना पड़ता है, वो ऐसा पेपर ईजी पेपर डालना पड़ता है उन्हें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर के अकॉर्डिंग इसकी क्या मेरिट रहेगी, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ कितनी रहने वाली है इसका, ये सब आप अपन जो है वो बातें करेंगे। देखिए कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं तो मैंने ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स से पूछा है कि कट ऑफ अनुमानित क्या रहने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिया कि सर देखो 110, 115, 120, कईयों ने 130 भी अटैम्प्ट किए हैं। लेकिन आपको पता है कि सभी क्वेश्चन से सबके सही नहीं होते हैं, ये तो सबको पता है, सबको सब नहीं मिलता। तो कम से कम आप मानकर चलो 130 जिस बंदे ने किए हैं और जो अपनी राय के अंदर या इन हिज ओपिनियन कि वह 130 में से 10% गलत करके आए, लेकिन 10 आप गलत मत मानो, आप उसके 20 गलत मानो, क्योंकि ये तो आपको पता ही है सभी एग्जाम्स आप देते हो। 10 जहाँ पर आप गलत मानते हो वहाँ पर 10, 20 या 25 आपको गलत मिलते हैं, तो 20-25 मानो। तो 130 में से अगर आप उसके 21 क्वेश्चन गलत मानते हो तो पीछे क्वेश्चन बचते हैं 109। अब 109 में से अगर आप 21 का नेगेटिव मार्किंग करोगे तो 1/3 की यदि हम बात करते हैं तो 130 जिसने अटेम्प्ट किए हैं उसमें भी 21 तो वो घटा दो तो 109 बचेगा। 109 के बाद यदि हम माइनस मार्किंग की बात करते हैं तो इस 21 की माइनस मार्किंग 7 हो जाएगी। तो 109 में से 7 और घटाएंगे तो 102% उसके टोटल बचेंगे, ये मेरा अनुमान है। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं 102 में से, तो 102 में से आपकी और जिस बंदे ने 110% यदि किसी बंदे ने किया है उसके अगर आप इतने घटाओगे तो उसके तो शायद मेरे हिसाब से 85 के लमसम में बचेंगे, लगभग इतने बचेंगे। तो यदि हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपके जो हैं वो जनरल की यदि हम बात करते हैं तो जनरल की यदि हम मेल की बात करते हैं तो मेल की यदि हम बात करते हैं तो 105 या इसके आसपास रहेगी। 105 प्लस माइनस आप कर लो 5, प्लस माइनस है 5 कर लो, तो या तो 100 रहेगी या 105 रहेगी। इससे ज़्यादा ऊपर मेल की जनरल की कट ऑफ जो नहीं जाएगी। इसके बाद ओबीसी की यदि हम बात करते हैं तो ओबीसी की तो जनरल से कई बार सेम भी रह जाती हैं, कई बार कुछ फ़र्क भी मिल जाता है। 103 वगैरह प्लस माइनस इसमें 3 कर लो, कुछ नहीं, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में इसमें जो है वो 100 या फिर 95 भी रह सकती हैं ईडब्ल्यूएस की, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद यदि हम एससी की बात करते हैं तो एससी की जो है वो 85 ये पक्का कन्फर्म रहेगी। 85 to 90 कन्फर्म नहीं है, 85 to 90 कन्फर्म है, ठीक है। उसके बाद यदि हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी की भी आपकी जो है वो इतनी ही रहने वाली है। तो एसटी की भी 85 या फिर 83 इस प्रकार से कुछ रहने वाली है, ठीक है। तो आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है, आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है। एकदम सटीक बताता हूँ, 105 और 110 के बीच रहेगी जनरल की कट ऑफ, लिख के ले लेना, क्योंकि इतनी पोस्ट हैं, आपको पता है 800 साढ़े 800 पोस्ट है, 850 पोस्ट को भरनी होती है, ठीक है रोहित, ठीक है।